इलाही रब्बिल आलमीन। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाएं क्यों। रुखसते काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों। सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए क्यों। है तो रजा निरा सितम, जुर्मों पे गर लजाएं हम। कोई बजाए सोजे गम, साजे तरब बजाए क्यों। आज की ये महफिल इस्लाही अकायद व अमाल के हवाले से आला हजरत कमेटी के नौजवानों ने मुनक्किद की है। और मिंबर पर पहुंचने के बाद ये एहसास हुआ कि मुझसे पेशतर हजरत अल्लामा अंजार अशरफी साहब, वो भी इश्क के रंग में रंगे हुए थे। बाद में कफील अंबर भाई खड़े हुए तो उन पर भी इश्क का रंग नजर आया। बाद में गुलाम नूर मुजस्सम भाई खड़े हुए, उन पर भी इश्क का रंग नजर आया। तो मैंने भी सोचा कि चूंकि उसी समत में हवा चल रही है जो मशामे जां को मुअत्तर कर रही है, तो हम भी उसी रंग में आपके सामने कुछ बातें पेश करने की सआदत हासिल करें। वक्त जो है अगरचे कम है, लेकिन अच्छी गुफ्तगू के लिए 10 मिनट भी काफी होते हैं। इसलिए जितना मेरा वक्त है, इंशाअल्लाह इस वक्त 12:15 बज रहे हैं, उम्मीद है कि 1 बजे तक मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर सकूंगा। अल्लाह तबारक व तआला वक्त में बरकत अता फरमाए। जो आया करीमा तिलावत की गई है उसके मुतालिक हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त हर माँ बाप अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद है। हमारे बच्चों का क्या? आज से 10 साल पहले बच्चों को वो खिलौने कभी देखने को नहीं मिले थे जो आज हमारे बच्चों के हाथ में। बड़ी माजरत के साथ, मैं कोई ढकी छुपी बात करने का आदी नहीं हूं। आपके बच्चे हो या मेरे बच्चे हो, आज हमारे बच्चों के हाथ में खिलौने की शक्ल में मोबाइल आ गया है। शुरुआत में बच्चे कार्टून देखते हैं, कार्टून देखने तक हम जिम्मेदार होते हैं, उसके आगे बच्चा क्या देखेगा ये हमें नहीं पता होता। इंटरनेट का जंगल इतना भयानक और खतरनाक है कि एक उंगली का बटन इंसान को जन्नत की वसअतों से लेकर जहन्नम की खाइयों तक पहुंचा सकता है। मोबाइल ने आज वो दिन दिखाया है कि अगर आज 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां जिना में मुब्तला है, तो उसमें बहुत हद तक का हिस्सा इंटरनेट पर जो मोबाइल के अंदर मनाजिर है उसका है। मैं ये नहीं कहता कि मुकम्मल जिम्मेदार मोबाइल ही है, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि मोबाइल से बहुत कुछ बुराइयां फैल रही है। मैं मोबाइल का मुखालिफ नहीं हूं, मेरे पास भी हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, आज हमारे बच्चे मोबाइल की वजह से जिना की तरफ जा रहे हैं। 30 और 35 साल की उम्र में लड़के और लड़कियों को जो चीजें पता नहीं होती थी, 15-16 साल की उम्र में वो सब बच्चे कर गुजर रहे हैं। इल्ला माशाअल्लाह। ये इंटरनेट की कारस्तानियां है। हर इंसान सोच रहा है अच्छा अभी ये मोबाइल का हाल है, और मोबाइल हमारे सामने पैदा हुआ, मोबाइल हमारे सामने इजाद हुआ। कहा तो वो मोटरोला का इतना बड़ा सा फोन जिसको उठाने भी शर्म आती थी, और आज पूरी दुनिया सिमट कर मोबाइल के अंदर आ गई। 10-20 साल में काले बाल से दाढ़ी के बाल सफेद भी नहीं हुए लोगों के, और इतनी तरक्की हुई, तो आगे कितनी तरक्की होगी। और मोबाइल के अंदर आगे क्या क्या नहीं आएगा, आगे इंटरनेट पर क्या क्या नहीं आएगा। आप तो देहात में रहते हैं, बड़े शहरों का हाल ये है कि अल्लाह अकबर, बड़े बड़े घराने की लड़कियां सिर्फ फेसबुक की बुनियाद पर जो है वो मुनकिरीन इस्लाम के साथ निकलकर चली गई। ये सूरत हाल है, बहुत दर्दनाक सूरत हाल है। यानी आज ये सूरत हाल है, शरीफ माँ बाप की तरबियत बच्चों के साथ है तो बच्चों के बिगाड़ का ये हाल है। जिस दिन बिगड़े हुए माँ बाप, बच्चों को तरबियत न देने वाले माँ बाप, इसलिए कि आज हम हैं अपने बच्चों को तरबियत देने वाले। अल्लाह ना करे ये मोबाइल से बिगड़े हुए बच्चे जब माँ बाप बनेंगे तो उनको कौन तरबियत देगा।
अगली नस्ल को तरबियत कौन देगा और किस तरह हम अपनी नस्ल को बचा सकेंगे। सूरत हाल इतनी दर्दनाक है कि आज हमारे बच्चों के ईमान का मामला है, आज हमारे बच्चों के अकीदे का मामला है। हमारे बच्चे मुसलमान रह भी पाएंगे कि न रह पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर कोई बहुत ज्यादा देर होशियारी की बातें करता है तो मैं उसके सामने ये बात कहना चाहता हूं, ये तारीख का बदतरीन बाब है कि वो अल्लामा फजल खैराबादी जिसने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले दिल्ली की जामा मस्जिद में अल्लाह अकबर जिहाद का फतवा पढ़ करके सुनाया और अपनी जान की परवाह किए बगैर उस फजल हक ने अल्लाह अकबर जो है वो काले पानी की सजा को बाचश्मे सर कबूल फरमाया, बखुशी कबूल फरमाया। जिसको बैलगाड़ी के पहिए के अंदर बांधकर जब सजा दी जाती थी तो वो फजल कितने बड़े आशिक रसूल थे। जब उनकी हड्डियां चूर चूर होती थी तो फजल हक उस वक्त अम्मी अब्बा को आह वाह नहीं करते थे बल्कि अगिस्नी या रसूल अल्लाह कहते थे, अगिस्नी या रसूल अल्लाह कहते थे। जिसके इश्क मुस्तफा का ये हाल है उसकी सिर्फ 2 नस्लें या 3 नस्लें गुजरी है, उस नस्ल में आज जहरिये पैदा हो रहे हैं। मुनकिरीन इस्लाम बाज लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस्लाम का इनकार। फजल खैराबादी अल्लामा फजल जो आला हजरत के पीरो मुर्शिद के अल्लाह अकबर हम सबक साथियों में से थे, इमामुल मंतिक थे। अंदाजा फरमाए जब ऐसे लोगों की नस्ल बिगड़ सकती है तो मेरी और आपकी नस्ल का क्या। हम तो कुछ कह ही नहीं सकते भाइयों। फजल फिर भी तो दूर की बात है, फजल फिर भी तो फजल हक है। जब सहाबी का बेटा बिगड़ सकता है, सहाबी रसूल का बेटा बिगड़, हमारी क्या औकात और हैसियत है। तो सबको हैरानी है, बच्चों का क्या, बच्चों का क्या। मैंने कहा कोई हैरान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह के रसूल के फरमान पे नजर करो। लंबी तमहीद में उलझा नहीं सकता आपको, बहुत जल्दी से मकसद पर आते हैं। अगर अपने बच्चों को जिना से, नशे से, शराब से, चोरी से, हराम से, गंदगी से, जहन्नम की आग से बचाना है तो आज से 1450 साल पहले अल्लाह के रसूल ने निसाब बयान कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निसाब बयान कर दिया। फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। इन 3 बातों पे गुफ्तगू करके मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। मेरी बहनों की खास तवज्जो इसलिए कि माँ बच्चे की तरबियत में बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। और अल्लाह अकबर, अगर माँ की गोद सुधरी हुई हो तो फिर बच्चे को किसी इस्लाही माशरा के जलसे की जरूरत नहीं पड़ सकती। अल्लाह अकबर, इसलिए माओ की तवज्जो ज्यादा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। सिखा दो अपनी औलाद को 3 बातें। वो 3 बातें क्या है, जल्दी जल्दी पढ़ी जाती है। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर अपनी औलाद को जो बात सिखाओ, फरमाया हुब्बा नबीजुकुम, तुम्हारे नबी की मोहब्बत सबसे पहले अपनी औलाद को सिखाओ। सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ। अल्लाह अकबर, यानी कि क्या, इश्क मुस्तफा अपने बच्चों के सीने में उंडेल दो। अब इंसान सोचता है यार इश्क रसूल पैदा करने से होगा क्या। पहली बात आपको बताऊं, जो वाकई आशिक रसूल होगा वो जानेगा कि मेरे आका की आंखों की ठंडक नमाज में है, तो वो नमाज को कैसे तर्क करेगा। अल्लाह अकबर, आज मुसलमान नमाज को इसलिए तर्क कर रहा है कि वो सच्चा और मजबूत और पक्का आशिक रसूल नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, जिससे ये एहसास होगा इश्क रसूल के बाद कि मेरे आका की आंखों की ठंडक नमाज में है, तो वो मस्जिद को वीरान कैसे करेगा। हराम खाने से महबूब नाराज होंगे तो वो लुक़्मा हराम हाथ में
में कैसे लेगा? इसलिए अपने बच्चों के सीने में मोहब्बत रसूल पैदा करो, इश्क रसूल पैदा करो। अब आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अपनी बहनों से भी और आप सबसे, आप मुझे बताएं, जब हमें ही नहीं पता कि इश्क रसूल चीज क्या है, तो हम अपने बच्चों के दिल में इश्क मुस्तफा कैसे पैदा करेंगे, इश्क रसूल कैसे पैदा करेंगे? मेरे अजीज, ये कोई चिड़िया तो नहीं है कि आप उसे पिंजरे में बंद कर लें, ये कोई सौदा तो नहीं है आप उसे बाजार से खरीद लें। अल्लाह अकबर, ये कोई चीज ऐसी तो नहीं है कि खरीदी और बेची जा सकती है। सुन लो और अच्छी तरह से सुन लो, कुदरत जिसको जन्नत के लिए मुंतखब कर लेती है, उसी के सीने में मोहब्बत रसूल अता करती है, उसी के सीने में इश्क रसूल अता करती है। इश्क मुस्तफा वो ताकतवर सरमाए का नाम है कि बुजुर्गों ने फरमाया, जब आशिक पुलसराज से गुजरेगा तो जहन्नम कहेगा, ए आशिक रसूल जल्दी से गुजर जा, तेरे इश्क की आग की वजह से मेरी आग ठंडी होती जा रही है। मेरे इमाम कहते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सीने में इश्क मुस्तफा खुद भी पैदा करो, आप अपने बच्चों के दिल में भी इश्क पैदा करो। एक बात आपसे अर्ज करूं, बहुत अच्छे से सुनने इसलिए कर रहा हूं अर्ज, आप बताएं आज मुसलमान बुज़दिल क्यों है? इश्क नहीं, तवज्जो है, इश्क नहीं, इश्क न होने ने तुम्हें बुज़दिल बना दिया। जब इश्क आता है तो आदमी बेबाक और निडर हो जाता है। मिसाल बड़ी फुअड़ है, भोंडी सी है, बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन सच्ची मिसाल है। एक किसी लड़के को किसी लड़की से इश्क हो जाए और वो कहा कहता है कि मैं उसी से शादी करूंगा। वो लड़का जो जेब खर्च लेने के लिए भी बाप के पास आता था, माँ की मिन्नतें करता था कि मुझे जेब खर्चा दिला दो, स्कूल की जो वो यूनिफॉर्म दिला दो और कॉपियां दिला दो और किताबें दिला दो। जब उसको किसी से इश्क हुआ, हालांकि मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, वो इश्क नहीं है, वो नफसानियत है, लेकिन कहते तो है ना इश्क। जो लोग कहते हैं वो हमें भी मजबूरन कहना पड़ता है। तो जब बाप कहता है कि तूने उससे शादी नहीं करना, तो कहता है मैं तो उसी से करूंगा। ये जवाब पलट के क्यों देता है? बाप मारता है, घर से निकालता का मैं सब बर्दाश्त करूंगा, हालांकि ये जायज नहीं है उसके लिए। लेकिन मुझे बताओ, जब नाजायज नफसानियत की मोहब्बत पैदा हुई तो इंसान इतना बेबाक और निडर हो गया कि बाप की मार का भी खौफ उसके दिल में न रहा। अगर आमिना के लाल का इश्क पैदा हो जाए तो फिर इंसान की बेबाकी का आलम क्या? वो नाजायज नहीं, वो नाजायज नहीं है, वो तो अल्लाह अकबर इबादत है, ऐन इबादत है। अल्लाह अकबर, हर फरिश्ता उसी मोहब्बत में डूबा हुआ है, हर पौधा उसी मोहब्बत में डूबा हुआ है, हर दरिया उसी मोहब्बत में डूबा हुआ है। अल्लाह अकबर, बल्कि जाओ और जा करके जलते हुए आतश कदे से पूछो कि किसके इश्क में जल रहे हो, तो वो तुम्हें बता देंगे कि किसके इश्क में पत्थर है बदसदा, किसके इश्क में खड़े हैं, बता देंगे कि इश्क किसका है। गिरते हुए बादल किसके इश्क में बरस रहे हैं, तो बता देंगे कि किसका इश्क है। बल्कि मेरे इमाम तो इस किस्से को तमाम कर चुके यूं कह के कि वही जलवा शहर बशहर है, वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलम तैर है, वही नहर है, वही पैर है, वही पाठ है, वही था। अरे इश्क मुस्तफा अपने बच्चों के दिल में पैदा करना होगा, लेकिन इश्क मुस्तफा पैदा करने के लिए याद रखना आपके सीने में खुद इश्क होना चाहिए। अब कैसे पैदा करेंगे उसका तरीका बता देते हैं। बच्चों के सामने कुत्ते बिल्ली तोता मैना चिड़िया कौवे इनकी कहानियां सुनाने की बजाय अपने नबी की सीरत उनको बताओ, अपने नबी का मौजूजा उनको बताओ, अपने नबी का किरदार उनको बताओ।
आइए, चूंकि आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनके सामने ये गुफ्तगू पहली बार हो रही हो सकता है, हालांकि जलसों में अक्सर ये बात आप सुनते हैं, लेकिन जलसों में लोग कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं। कैसे बताओगे अपने नबी की जिंदगी? मैं एक खाका आपके सामने इशारतन दे देता हूं, ताकि जो लोग मेरी तरह अनपढ़ भी हों तो उनको भी कुछ याद हो जाए, और जो पढ़े लिखे हैं वो मुताला कर ले किताबों का। आइए, नबी की जिंदगी कैसे बताओगे अपने बच्चों को? तो देखिए, इस तरह बताना कि बेटा, जब वो पैदा हुए थे ना, तो आसमान के सारे फरिश्ते उनके दीदार के लिए जमीन पर आ गए थे। तवज्जो फरमाए, लोग करोड़ों पैदा हुए, करोड़ों मर गए, लेकिन किसी के लिए अर्श वाले फर्श पर नहीं आए। हजरत मौलाना सईद एजाज कामतवी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, कहते हैं देखो कौन आए हैं आमिना के आंगन में, रहमतों के साए हैं आमिना के आंगन में, पांव पांव चलते थे मुस्तफा फरिश्तों ने अपने पर बिछाए हैं आमिना के आंगन में। एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर, एक अच्छे की खातिर, सबसे अच्छे की खातिर अच्छे अच्छे आए हैं आमिना के आंगन में। आज अच्छे आए हैं आमिना के आंगन में। वो आए, फरिश्ते जमीन पर आ गए, वो आए, जमाने में इत्तेहाद हो गया, वो आए, दुनिया में इनकलाब आ गया, वो आए, उन्होंने परिंदे के हुकूक अता किए, वो आए, उन्होंने जानवरों के हुकूक बताए, वो आए, उन्होंने माओ के हुकूक बताए। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने माँ को इतना बुलंद किया है, उनसे पहले और उनके बाद कोई माँ को इतना बुलंद न कर सका। अल्लाह अकबर, माँ जब पैदा हुई बेटी की शक्ल में तो उसके माँ बाप के लिए जन्नत हो गई। माँ जब दुल्हन बनी बीवी की शक्ल में तो शौहर के लिए जन्नत हो गई। और जब माँ का असली रूप सामने आया तो मेरे नबी ने जन्नत को समेट कर माँ के कदमों में रख दिया। अल जन्नत जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। एक बात बताएं, जन्नत कहाँ है? जन्नत कहाँ है? जन्नत कहाँ है? जन्नत है सिदरतुल मुंतहा के ऊपर। ये इख्तियारात मुस्तफा है। जो जन्नत आसमान पे बयान की जा रही है उसको नबी समेट कर माँ के कदमों के नीचे रखते थे। कैफियत क्या है? क्या बात है? ये तो अल्लाह जाने, लेकिन हुजूर ने फरमाया जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। हुजूर ने माँ को इतना, अब ये माए, जिस नबी ने माँ बताया, तवज्जो है, जिस नबी ने माँ बताया कि माँ क्या है, मेरी बहन तुझे कोई नहीं प्यार करता। जब तू पैदा हुई थी तो तुझे बेटी की शक्ल में जिंदा दफन करते थे लोग। जब तू बीवी बनती थी तो लोग तुझे जुए में हार जाते थे, और जब तू माँ बनती थी तो तेरे साथ जिना तक करते थे बच्चे। ये तेरा हाल था, लेकिन ये मेरा नबी है। जब तू पैदा हुई तो फरमाया जिसके घर बेटी पैदा हो और वो गम न करे बल्कि खुशी करे, वो बेटियों का बाप और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है। बीवी बन गई तो आका ने फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सुलूक करे। तेरी अजमत बताई। और जब तू माँ बन गई तो क्या कहा? माँ का चेहरा देखो तो मकबूल हज का सवाब, माँ पे खर्चा करो तो हर खर्चे से ज्यादा सवाब, माँ के लिए दुआ करो तो माँ की दुआ करने पर तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए तुम्हारे माल में। जब नबी ने बताया माँ क्या है तो अब माँ पर ये हक है कि माँ बताए कि नबी क्या है। माँ को चाहिए कि माँ बताए नबी क्या है। और याद रखना, जब रसूलुल्लाह ने माँ की इंतहाई अजमत बताई, इंतहाई अजमत, तो माँ को भी चाहिए कि वो रसूल की इंतहाई अजमत बता दे और अपने बच्चों को बताए कि हमारा नबी किसी की तरह नहीं है, बल्कि इमाम के लहजे में यूं कहे सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, हल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो वली है दिलारा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी।
बताओ, अपने नबी की अजमत बताओ। अरे वो जब अपना लुआब खारी कुएं में डालते थे तो कुएं मीठे हो जाते थे, वो अपना लुआब सूखे कुएं में डालते थे तो कुआं भर जाता था, वो अपना लुआब गुस्से में किसी पे थूक देते थे तो मर जाता। तवज्जो कर, एक ही लुआब है, उसकी तासीर जुदा जुदा। खारी कुएं में डाले तो मीठा हो जाए। इस पर मैं बंगाल वालों को ये नहीं कहूंगा कि इस पे बोलो सुभान अल्लाह, मैं चंदे वाला आदमी नहीं हूं। आपकी इश्क का तमाशा भी तो देखना चाहता हूं कि नबी के नाम पे अगर कंकर बोल सकते हैं तो सुन्नी चुप रहते हैं, तो फिर बात क्या? आप बुरा मत मानना, ये बात मुझे कहने की जरूरत पेश नहीं आती, लेकिन जमूद है ना, नबी का नाम सुनकर जज्बा नहीं आएगा आपको। अगर आप मेरा खून माफ कर दे तो कहूंगा, आप अपने बाप की तारीफ पर तो जज्बात में आते हैं, दादा की तारीफ में तो जज्बात में आते हैं, पीर की तारीफ में तो जज्बात में आते हैं, नबी की तारीफ सुन के आपको जज्बात में आप नहीं आते। किस बला की मैं से है सरशार हम। बड़ी माजरत, माफ कर अगर आपके पीर साहब का जिक्र करूं ना, अभी मजमा उछलेगा। हाँ, लेकिन कितना बड़ा अलमिया हो गया है, नबी का जिक्र हो रहा है सुन्नी सन्नाटे में। क्या पिलाया है हमने, क्या दौर से। मैं पीरों का मुखालिफ नहीं, वल्लाही लज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह। जो पीरों का मुखालिफ हो, इनाद और बुग़्ज़ की बुनियाद पे उस पे लानत करता हूं, उसकी फिक्र पे लानत करता हूं। लेकिन आपसे पूछता हूं, पीर तो थे इसीलिए जो रसूलुल्लाह के करीब अल्लाह 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 हाय हाय हाय। पीर संगे राह की हैसियत रखता है जो मंजिल की तरफ बढ़ा दे, जो संगे राह अपने पास पकड़ के बिठा दे वो रहबर नहीं बल्कि। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत माजरत के साथ हर पीर का जिक्र करो, बिल्कुल करो, हर फकीर का जिक्र करो, बिल्कुल करो, लेकिन सबसे ज्यादा जिसका जिक्र करो उसका करो जिसका अल्लाह ने किया। आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा। जितना जिक्र महबूब का किया कुरान में किसी का नहीं किया, इसलिए हम भी महबूब का, भाई करोगे नहीं तो लोग उनके करीब कैसे होंगे। और हुजूर मोहताज नहीं है, जिन्होंने उनका जिक्र किया वो अहले जिक्र हो गए। आज इमाम अहमद रजा हमारी महफिलों में क्यों याद किए जाते हैं? पठान थे इसलिए, क्या और पठान नहीं थे दुनिया में? आलिम थे इसलिए, क्या और आलिम नहीं थे दुनिया में? मुहद्दिस थे इसलिए, क्या मुहद्दिस नहीं थे दुनिया में? फकीह थे इसलिए और फकीह नहीं थे दुनिया में? मुफ्ती थे इसलिए और मुफ्ती नहीं थे दुनिया में? अहमद रजा महफिलों में इसीलिए याद किए जाते हैं कि उन्होंने उठते बैठते सोते जागते सिर्फ नबी का जिक्र किया, नबी का जिक्र अपनी हैसियत से किया। मेरे नबी ने गली गली अहमद रजा का जिक्र करवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत। अरे वो कैसा आशिक था, भाई इंतकाल कर जाए तो मरसिया नहीं लिखता नबी की नाम। लोग भाई की मैयत में मरसिया लिखते हैं। अहमद रजा ऐसा कुश्ता इश्क़ रसूल था जिसने भाई की मैयत पर भी मरसिया नहीं बल्कि नात लिखी। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, हुस्न तेरा सा